इन डैक्सन ने हल्के से जवाब दिया, मैं पहले ही बहुत पसीना बहा चुका हूँ, और बिना कुछ और कहे भाग गया। जब वो दुकान पहुँचा तो देखा कि जिंग जिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने शेक ही पका रही थी। मैनेजर तो सारे छोटे मोटे काम करता है और हम जो चाहे खा सकते हैं। उसकी फ्रेंड्स बहुत इम्प्रेस हो गई। तभी डैक्सन अंदर आया और पहचान गया कि ये वही लड़कियाँ हैं जो 3 साल पहले मुसीबत खड़ी कर चुकी थी। उसने सोच लिया कि इस बार बदला जरूर लेगा। जिंग जिंग ने उसे देखकर बड़े कूल अंदाज में कहा, अरे डैक्सन, तू इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? हमने तो अभी खाना भी शुरू नहीं किया। फिर हंसते हुए बोली, वैसे तू ब्रिटिश है क्या? इतना कहने के बाद अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी और सो गई। डैक्सन ने उन्हें को जोर से डांटा, लेकिन जिंग जिंग की फ्रेंड्स ने बात घुमा दी और कहा, तुझे जिंग जिंग से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तूने पहले उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। फिर उन्होंने उसे एक ग्लास शराब दी और कहा, इसे पी ले, तभी हम तुझे माफ करेंगे। शुरू में डैक्सन थोड़ा झिझका, लेकिन जब उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, हैंडसम तो है पर निकम्मा भी उतना ही है, तो गुस्से में डैक्सन ने पूरा ग्लास एक ही बार में खाली कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड चोरी छिपे ये सब देख रही थी और हैरान थी कि डैक्सन उसे इग्नोर कर जिंग जिंग और उसकी फ्रेंड्स के साथ शराब पी रहा था। जब डैक्सन ज्यादा पी चुका था तब जिंग जिंग की बेस्ट फ्रेंड ने खुलासा किया कि 3 साल पहले जिंग जिंग को डैक्सन से सच में प्यार हो गया था। डैक्सन हंसते हुए बोला, अरे पुरानी बातें जाने दो, अभी तो बस एंजॉय करते हैं। रात का समय था। जैसे ही डैक्सन ने एक और सिप ली, वो वही कुर्सी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जिंग जिंग के दोस्तों ने देखा कि दोनों एक ही पोजीशन में सो गए हैं, तो हंसते हुए बोले, देखो ना क्या परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी जिंग जिंग की आँख खुली और उसने देखा कि डैक्सन उसके ठीक बगल में सोया हुआ है। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने डैक्सन को वो राज बता दिया है कि जिंग जिंग पहले उसे पसंद करती थी। ये सुनकर जिंग जिंग गुस्से में आ गई कि उन्होंने बिना पूछे ये बात क्यों बताई, लेकिन फिर उत्सुकता में पूछ ही लिया, तो डैक्सन ने क्या कहा? जिंग जिंग ने धीरे से डैक्सन को जगाया और उसे वॉशरूम तक सहारा देकर ले गई। वो उसे इतनी सुकून से सोता देख कुछ देर के लिए ख्वाबों में खो गई, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी डैक्सन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके मुंह से निकले शब्द सीधे जिंग जिंग के दिल में उतर गए। जिंग जिंग शर्मा गई, खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन तभी डैक्सन ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बड़बड़ाया। उस पल की प्यारी जिंग जिंग एकदम गुस्से से तमतमाती उठी। बिना कुछ सोचे उसने डैक्सन को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया और एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तो दूसरा भी रसीद कर दिया। उधर यांजू पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, जो उसने देखा वो सच था या उसकी कल्पना। उसने डैक्सन को मैसेज करने की सोची, लेकिन भेजने से पहले ही डिलीट कर दिया। काफी सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि सब कुछ यही खत्म कर देना बेहतर होगा। अगली सुबह जैसे ही डैक्सन उठा उसके चेहरे पर दर्द था। शीशे में देखा तो नाक से खून बह रहा था। उसे लगा शायद सोते वक्त कहीं टकरा गया होगा। उसने चेहरा छिपाते हुए जैसे ही बाथरूम से बाहर कदम रखा, सामने जिंग जिंग की बर्फ जैसी ठंडी निगाहें मिली। डैक्सन कंफ्यूज हो गया कि ये अब तक गई क्यों नहीं। जिंग जिंग गुस्से से बोली, तू सो रहा था, मैं कैसे जाती? और फिर ताना मारा, कुछ कहना नहीं है क्या? लेकिन डैक्सन जवाब देने की बजाय चिल्लाने लगा। जैसे ही जिंग जिंग वहाँ से निकली, डैक्सन के फोन में यांजू का मैसेज आ गया। उसने उसे डिनर पर बुलाया था। आज रात की बात है। उसने अपनी गलती मान ली तो यांजू ने उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में ले जाने का फैसला किया। डैक्सन ने जरा इशारों इशारों में बता दिया कि आज उसका तीखा खाने का मूड है, लेकिन यांजू ने तुरंत चाल चली। बोली, ओह तो तुम्हें हैंगओवर है क्या? डैक्सन घबरा गया और झट से बोला, नहीं नहीं, बस हफ्ते में 2 बार तीखा खाने का मन कर जाता है। यांजू ने एकदम ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? और मर्डर तो हो चुका है। डैक्सन को पसीना आने लगा। उसे समझ आ गया कि वो उसे परख रही है। माहौल थोड़ा अजीब हो गया था, तो बात बदलने के लिए वो बोला, वैसे कल रात तुमने अपना मैसेज डिलीट क्यों कर दिया? ने एकदम कूल अंदाज में कहा, गलती से भेज दिया था। फिर एक और बार, डिनर से पहले बस यही पूछना था कि मैं बिजी हूँ या नहीं। डैक्सन का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खाना खाने लगा और शेफ की तारीफ करके माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। उसी रात जिंग जिंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड से एक वीडियो मिला। उसने कहा, ये देख, तेरी सोच ही बदल जाएगी। जिंग जिंग ने मस्ती मस्ती में वीडियो चलाया, लेकिन जैसे ही देखा उसका फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। वीडियो में डैक्सन अजीबोगरीब डांस कर रहा था। जिंग जिंग जोर से हंस पड़ी। ये तो बड़ा स्मार्ट है और डांस भी जबरदस्त करता है। उसके दिल में डैक्सन के लिए नए इमोशंस जागने लगे। उसी वक्त उसने बिना सोचे डैक्सन के डांस मूव्स कॉपी करने शुरू कर दिए। उधर डैक्सन अपने रूम में फ्रेश होकर चिल कर रहा था। अचानक उसे जोश आया और वो नाचने लगा। पहले पीठ पे थिरका, फिर हाथों से वेविंग किया और फिर एक जोरदार सिजर पोज में फिनिश किया। डांस खत्म करके उसने कैजुअली अपने स्टोर की सीसीटीवी चेक की और जो देखकर उसकी मुस्कान निकल गई। जिंग जिंग बिल्कुल वही डांस कर रही थी, स्टेप बाय स्टेप। दोनों की हरकतें एकदम सिंक में थी और फिर
कहानी में ट्विस्ट आया। अचानक दोनों नए आउटफिट्स में एक कन्वीनियंस स्टोर में पुराने जमाने के डिस्को डांस मूव्स करने लगे। डांस खत्म हुआ तो उन्होंने एक दूसरे को हक किया और हल्की सी प्यारी सी किस शेयर की। जिंग जिंग के सपनों की दुनिया अचानक चकनाचूर हो गई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और समझ गई कि ये सब तो बस एक ख्याल था। लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी थी, उसका दिल अब सच में डैक्सियन के लिए धड़क रहा था। लेकिन तभी कुछ गुंडों की नजर उस पर पड़ी। वो हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। देखो, पूरी पागल लग रही है और वो बूढ़ा कमजोर डैक्सियन कहाँ है। फिर जब उन गुंडों ने सामान खरीदा तो जानबूझकर बहुत सारे छोटे छोटे सिक्के जमीन पर गिरा दिए। जिंग जिंग ने बेवजह लड़ाई न हो इसलिए चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन गुंडों की बदतमीजी यही नहीं रुकी। खाना खा लेने के बाद उन्होंने कूड़ा वहीं छोड़ दिया। जिंग जिंग ने शालीनता से उन्हें उठाने को कहा, लेकिन वो अनदेखा करके चले गए। अब जिंग जिंग का सब्र धीरे धीरे जवाब देने लगा था। अगले दिन फिर वही गुंडे वापस लौटे। एक ने काउंटर का रास्ता रुका और बाकी दो स्टोर से चोरी छिपे सामान अपनी जेब में भरने लगे। फिर बड़ी बेशर्मी से बोले, हमें कुछ नहीं खरीदना। अब जिंग जिंग का अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। इस बार उसने चुप रहने का प्लान कैंसिल कर दिया और अपनी दोस्त को स्टोर संभालने को कहा। फिर खुद भागती हुई उन गुंडों के पीछे दौड़ी। एक तंग गली में पहुंचकर जिंग जिंग ने एक सोडा कैन लात मारकर गुंडों के सामने गिरा दी और पूरी हिम्मत से बोली, जो चुराया है उसका पैसा दो। गुंडे हंसने लगे। तेरा बॉस तो हमें कुछ नहीं कहता, तू क्या चीज है? एक और बोला, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, समझदार हो तो निकल जा। लेकिन जब लाल जैकेट वाला गुंडा देखता है कि जिंग जिंग को जरा भी डर नहीं लग रहा तो वो अपने साथियों को बुलाने लगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक अलग ही लेवल की फाइटर से पंगा लेने जा रहे हैं। बिना वक्त गंवाए जिंग जिंग ने एक गुंडे का जूता उठाया और उसी से उसकी ऐसी धुलाई की कि वो वहीं ढेर हो गया। फिर उसी जूते को घुमाकर दूसरे गुंडे की ओर फेंका और उसे भी जमीन पर गिरा दिया। तीसरे गुंडे ने जोश में आकर टॉर्नेडो किक मारनी चाहिए, लेकिन खुद ही बैलेंस खो बैठा और अपनी गर्दन लगभग मरोड़ बैठा। जिंग जिंग ने मुस्कुराकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जिंग जिंग ने एक ही झटके में पूरे गुंडों के गैंग को धो डाला। आखिर में उसने अपनी फाइनल फुसान नो शैडो किक से सबको चित्त कर दिया। जैसे ही गुंडे माफी की भीख मांगने लगे, जिंग जिंग ने उन्हें जबरदस्त क्लास लगा दी। जो भी चोरी किया है उसकी लिस्ट बनाओ और जाकर दुकान से खरीद कर वापस दो। दूसरी तरफ महक चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही जिंग जिंग को पता चला वो घबरा गया और कोने में जाकर छिपने लगा। जल्दी से डैक्सियन को कॉल करने लगा। जिंग जिंग उसके पास गई और पूछा, तूने कुछ देखा क्या? महक डर के मारे बोली, मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में मैं सिर्फ सूंघ कर ही चीजें पहचानती हूँ। जिंग जिंग मुस्कुराई और उसका हाथ मिलाकर बोली, स्मार्ट चॉइस। उधर यानजू हील्स पहनकर कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि डैक्सियन ने उसके लिए किस लड़की को इग्नोर किया। दुकान में उसने एक घुंघराले बालों वाली लड़की को जिंग जिंग की जगह काम करते देखा। उसने राहत की सांस ली और सोचा, ओह, तो यह है डैक्सियन की नई पार्ट टाइमर। निश्चिंत होकर वो बाहर निकली, लेकिन चश्मा उतारते ही खुद पर शक होने लगा। क्या मैं सच में बस एक घुंघराले बालों वाली लड़की के लिए इतना टेंशन ले रही थी? उधर डैक्सियन बहुत एक्साइटेड था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पापा के बर्थडे के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब उसने कॉल किया तो यानजू ने सीधे मना कर दिया। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम घर में ही सादा सेलिब्रेशन करेंगे। डैक्सियन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन बोला, कोई बात नहीं, अंकल का ख्याल रखना, फिर कभी मिलते हैं। उदास मन से उसने अपने कॉलेज रियूनियन में जाने का प्लान बनाया। उसने जिंग जिंग से शिफ्ट कवर करने को कहा। जिंग जिंग ने पूछा, इतना सर थच के क्यों जा रहे हो? क्या डेट पर जा रहे हो? फिर वो पास आई और डैक्सियन को सूंघते हुए बोली, परफ्यूम भी नहीं लगाया, कुछ तो गड़बड़ है। चढ़कर डैक्सियन बोला, आज मूड नहीं है मजाक का जिंग जिंग। पर जिंग जिंग की बात 100% सही निकली। उस रात रियूनियन में सब दोस्त कहने लगे, भाई तेरी गर्ल